हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सो सारे अच्छे होंगे। तो मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो सुन लीजिए। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संविधान संशोधन के बारे में। आपने जाना था संविधान संशोधन क्या होता है, आपने जाना था विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, यानी टाइप ऑफ मेजॉरिटी पढ़ा था। आज की क्लास में हम संविधान संशोधन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट संविधान संशोधन हमने 21वां संविधान संशोधन पढ़ा था जिसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आज के संविधान संशोधन को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं 42वां संविधान संशोधन। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं हमारे बचे हुए संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन और ये कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। गौर से देखें, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है। इसको लघु संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ये आप याद रखोगे। तो इसको लघु संविधान नाम भी दिया गया है। अब देखिए, एक मिनट आप वेट कीजिए। तो देखिए सारे स्टूडेंट फिर से बार बार टेक्निकल इशू आ जाते हैं, लाइट्स की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पहले कम रहती है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संविधान संशोधन में काफी सारे फेरबदल किए गए थे, काफी सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए थे, इसीलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ, ये लेंथी होने वाला है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आसान है, आप याद कर लोगे इसको भी आसानी से। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, तो ये कहा जाता है इसमें करीब 50 के आसपास अराउंड, यानी करीब 50 के अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे। लेकिन हमें सिर्फ सिलेक्टेड ही पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आधे से ज्यादा तो आपको मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, आपको याद भी है, बोर्ड पे लिखते ही आपके माइंड में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारी प्रस्तावना में, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम किया गया था। हमारी प्रस्तावना में हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, बताओ, शाबाश, पढ़ा चुका हूं आपको। पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष और इंटेग्रिटी यानी अखंडता। तो हम पढ़ते हैं ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में, ये 3 शब्द जोड़े गए। ये जो 3 शब्द थे, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो ये पहले से पढ़ा चुका हूं। हमारी जो प्रियम्बल है, हमारी प्रस्तावना है, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अब इनका मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले से प्रस्तावना में पढ़ा चुका हूं, उस क्लास को जाके देख लेना अच्छे से। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड लाइन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यह भी आपको पढ़ा चुका हूं, लिखते ही याद आ जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4 कै और आर्टिकल 51A, या कह सकते हो और आर्टिकल 51A जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो देखिए
ये भी लाइन में आपको पहले से पढ़ा चुका हूं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए आर्टिकल 51A में ऐड करके। तो ये मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं, तो शायद ये दोनों लाइन आपको याद आ गई होंगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन अब लिखने जा रहा हूं। इस संविधान संशोधन में इस संविधान संशोधन में इस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात मानना, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया। देखिए ये लिखा मैंने, इस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की, तो याद करें मैंने आपको आर्टिकल 74 पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था क्या 74 के अकॉर्डिंग भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका काम राष्ट्रपति को सलाह देना होगा और राष्ट्रपति उन सलाहों को मानने के लिए बाध्य होगा। तो यही वो संविधान संशोधन है जिसने राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया, अनिवार्य कर दिया मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना, यानी उसे माननी पड़ेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे। इसके तहत देखिए एक बार विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा था, तो वो मैं इसी में लिख देता हूं। इसके तहत विधानसभा, इस संविधान संशोधन के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यानी पहले कितने वर्ष था? 5 वर्ष, और इस बार इंदिरा गांधी ने क्या किया? 6 वर्ष कर दिया गया इन दोनों का बढ़ा के। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव को, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव को, इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव को, इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया, क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। तो आप याद रखोगे। देखिए इसके तहत क्या किया गया, राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बिल्कुल ही वो बाहर कर दिया, वो निर्वाचन आयोग के पास ही रहेगा। तो ये हम पढ़ते हैं इसी के अंदर। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं ये सारे के सारे मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला संविधान संशोधन, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद हम पढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए इसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे, सेम उसी की तरह आपको सारे के सारे वन लिनियर याद रखने पड़ेंगे। आधे से ज्यादा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लिखते ही आप लोगों के माइंड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट काम हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल में, पढ़ा चुका हूं ये लाइन में आपको। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द आंतरिक विद्रोह को हटाकर, शब्द इंटरनली प्रोटेस्ट आंतरिक विद्रोह को हटाकर इसके जगह सशस्त्र नामक विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। वेपन्स प्रोटेस्ट, सशस्त्र
नामक विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ये शब्द जोड़ दिया गया, ये शब्द जोड़ दिया गया। तो आप याद रखोगे, आंतरिक विद्रोह शब्द हटा दिया, नेशनल इमरजेंसी से सशस्त्र नामक विद्रोह शब्द जोड़ दिया। तो ये आपको मैं आपातकाल में पढ़ा चुका हूं, जाके एक बार आपातकाल की क्लास को देख लेना, वहां पे अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, इस संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल राइट की सूची से, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हम पढ़ते हैं, इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से आर्टिकल 31 कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसमें कौन था? राइट टू एसेट, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300 कै में रखकर, और इसे आर्टिकल 300 कै में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये भी मैं आपको मौलिक अधिकार में पढ़ा चुका हूं। तो देखिए 1978 से पहले हमारे पास एक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। इसका मतलब ये था हम हमारी संपत्ति को बचा के रख सकते हैं, लेकिन सरकार को जरूरत पड़ी हमारी संपत्ति को, क्योंकि देश का विकास करना था, स्कूल कॉलेज काफी सारी बिल्डिंग शहर बसाने थे, सड़कें बनानी थी, तो किसानों ने उनको जमीन देने से मना कर दिया। तो सरकार ने संपत्ति का अधिकार ही मौलिक श्रेणी से हटा दिया। तो सरकार ने कहा अगर सरकार के और देश के विकास के लिए किसी की भूमि की जरूरत होगी, अधिग्रहण करना होगा, तो सरकार को वो भूमि देनी पड़ेगी, सरकार उसका जायज रेट और साथ में मुआवजा देगी। हाँ, सिर्फ हम संपत्ति का हक जता सकते हैं वहां पे जो हमारे रहने का स्थान है, बाकी जहां पे हम खेती करते हैं ऐसे स्थान पे हम हक नहीं जमा सकते। तो ये क्या किया सरकार ने, संपत्ति का अधिकार यानी आर्टिकल 31 को हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300 कै में रखकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं वापस देखिए, अभी अभी मैंने ये बताया था लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया। इधर आते ही क्या कर दिया गया, लोकसभा व विधानसभा का, इसके तहत लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल, व विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो आप याद रखोगे 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया और आज प्रेजेंट में कितना है, 5 वर्ष ही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 में हम पढ़ते हैं, देखिए आपको मैंने इससे पहले वाले संविधान संशोधन में एक लाइन पढ़ाई थी, वो ये पढ़ाया था राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की बात मानना अनिवार्य कर दिया, सलाह मानना। लेकिन इसने क्या कर दिया, इस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को एक चांस दे दिया। वो चांस क्या था, राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद सलाह देती है तो राष्ट्रपति एक बार उस सलाह को वापिस लौटा सकता है, किस लिए, पुनर्विचार के लिए। अगर फिर से वही सलाह राष्ट्रपति के सामने आ गई तो राष्ट्रपति को वो माननी पड़ेगी। यानी एक बार राष्ट्रपति लौटा सकता है, दूसरी बार नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार के लिए। तो मैं लिख देता हूं, इसके तहत राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को, इसके तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को, मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार
विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन फिर से वही सलाह सामने आने पर, फिर से वही सलाह सामने आने पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होगी, राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होगी, अपनी अनुमति देनी होगी। तो देखिए मैंने यही लिख दिया है, सेम जो आपको बोल के बताया था। इसमें क्या है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन फिर वही सलाह अगर राष्ट्रपति के सामने आ जाती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा है, 44वां संविधान संशोधन 1978 का। तो एक बार हमने 2 संविधान संशोधन पढ़े हैं, दोनों थोड़े से लेंथी हैं, मैं जानता हूं, इनमें याद रखना पड़ेगा और गौर से सुन लीजिए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर HSSC में कोई क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से एक लाइन आपसे जरूर पूछी जाएगी, तो आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। तो देखिए इसके बाद मैं एक बार आपको ये दोनों को दोनों अच्छे से समझा देता हूं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो सबसे पहले ये बता दूं, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट काम हुए, इसलिए इसको संविधान या फिर लघु संविधान कहा जाता है। तो याद रखें, इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था, हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और तीसरा था कौन सा, इंटीग्रिटी, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इसके बाद लिखा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4 कै आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और गौर करें, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। इसके बाद इस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया, यानी जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी वो सलाह है राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। तो इंदिरा गांधी के समय में विधानसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल, जो टर्म है, वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव को, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से उसे बाहर कर दिया। तो ये था 42वां संविधान संशोधन, उसकी जितनी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। इसके बाद देखिए 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1978 में, 1978 में हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या क्या हुए हैं तो गौर से सुन लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी में शब्द आंतरिक विद्रोह को हटाकर सशस्त्र नामक विद्रोह कर दिया। पहले आंतरिक विद्रोह था, यानी गृह युद्ध हो जाए, इंटरनली प्रोटेस्ट हो जाए, अब उसका नाम रख दिया सशस्त्र विद्रोह। तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नंबर 2 इंपॉर्टेंट काम हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों की श्रेणियों से। इस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणियों से आर्टिकल 31, जिसमें लिखा है संपत्ति का अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो 1978 की संविधान संशोधन में हटा दिया गया और इसे क्या कर दिया गया, आर्टिकल 300 कै में रखकर, आर्टिकल 300 कै में रखकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद नंबर 3 पे लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल फिर से क्या किया, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया और आज प्रेजेंट में कितना है, 5 वर्ष। इसके बाद नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट काम हुआ था, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये राष्ट्रपति को पावर दे दी गई। लेकिन क्या कर दिया गया, फिर से वही सलाह अगर राष्ट्रपति के सामने आ गई तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी होगी। तो ये था आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो आज
आज की क्लास को हम यहीं तक स्थगित करेंगे। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करोगे। आने वाले संविधान संशोधन आने वाली क्लास में करेंगे और शायद वो आप लोगों की लास्ट क्लास हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय।